उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल की है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। योगी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी का हाल अब तक कैसा है, आइए जाने मतगणना के बीच इन नेताओं का हाल कैसा है। दल बदलुओं को जनता का साथ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई सारे नेताओं ने अपना दल बदला और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए, लेकिन प्रदेश की जनता ने इन दल बदलू नेताओं का साथ नहीं दिया और इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं का जादू नहीं चल सका और निराशा हाथ लगी। सबसे पहले फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया था। समाजवादी पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस सीट पर बीजेपी की ओर से सुरेंद्र कुशवाहा खड़े थे, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी मतों के साथ हराया था। वहीं बात नक्कुड़ से धर्म सिंह सैनी की। धर्म सिंह सैनी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को छोड़ दिया और ये भी सपा पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव के समय इन्होंने पार्टी बदल ली। सपा की ओर से इन्हें नक्कुड़ सीट से टिकट दी गई, लेकिन ये कुछ कमाल नहीं कर सके और बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी से चुनाव हार गए। अब बात सिरसागंज से हरिओम यादव की। दल बदलू नेताओं की सूची में अगला नाम हरिओम यादव का है, जो कि मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद हरिओम यादव को पार्टी की ओर से सिरसागंज विधानसभा से टिकट दिया गया। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से सर्वेश सिंह को खड़ा किया गया। सर्वेश सिंह ने हरिओम यादव को बेहद ही आसानी से हरा दिया। वहीं बात बेहट से नरेश सैनी की। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नरेश को बेहट विधानसभा सीट से टिकट दी गई, लेकिन इनका जादू नहीं चला। इस सीट पर सपा की ओर से उमर अली खान ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आपको बता दें कि साल 2017 में कांग्रेस की टिकट से नरेश सिंह सैनी ने बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद ये चुनाव हार गए। वहीं बरेली से सुप्रिया एरन। विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे नेताओं ने पार्टियां बदली, जिनमें से सुप्रिया एरन भी एक है। सुप्रिया एरन कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। सुप्रिया एरन ने बरेली कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के संजीव अग्रवाल ने जीत हासिल की। वहीं जेवर से अवतार सिंह भड़ाना। अवतार सिंह भड़ाना ने भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और राष्ट्रीय लोकदल की टिकट से जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस सीट पर बीजेपी की ओर से धीरेन्द्र सिंह को खड़ा किया गया, जिन्होंने अवतार सिंह भड़ाना को हरा दिया। वही बात अमेठी से संजय सिंह की। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए संजय सिंह ने अमेठी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। इस सीट से संजय सिंह को सपा की उम्मीदवार महराजी देवी प्रजापति से हार मिली।